आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर के सामने जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बनता है कि नहीं बनता है। अब वो इमेज आप कैसे पता करेंगे? अगर डायरेक्ट पता करना हो कि वो इमेज बड़ा होगा या इमेज छोटा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जितना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट रखा है उससे छोटा इमेज बनेगा कि बड़ा इमेज बनेगा। अगर आपको ये पता करना हो तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन से डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मिलती कैसे है? इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंपली इससे क्या पता चलता है? इमेज का साइज बड़ा है या छोटा है। अगर इमेज का साइज बड़ा होगा तो हम कह देंगे कि हमारा जो इमेज है या वो मैग्निफाइड है ना, और अगर छोटा होगा तो कह देंगे हमारा जो इमेज है वो मैग्निफाइड नहीं है। देखिए ये क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन gives us how the image size is magnified। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा या छोटा, ठीक है ना। वही मैग्नीफाई हो गया, मतलब बड़ा हो गया। मैग्निफिकेशन का ही मतलब है। लीनियर मैग्निफिकेशन गिव्स अस हाउ द इमेज साइज इज मैग्निफाइड with respect to the object size, ठीक है ना। मतलब हमने कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है और कितना बड़ा इमेज बना है ना। तो हमारा इमेज जो है कैसे मैग्निफाइड हो गया? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। कैसे मिलता है ये? इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दिए। तो आप लिख सकते हैं यहां पर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो किसको बोलते हैं? जब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो होता है। जैसे कि देखिए, ठीक है ना, 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? 1 को 2 से क्या किया गया है? डिवाइड ना। तो इसको लिख सकते हैं 1:2 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2, ठीक है ना। जब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड, उसी को रेशियो बोला जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image to the height of the object, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पे लिख सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? और यहां पे क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही क्या होता है आपका? लीनियर मैग्निफिकेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से। किससे? स्मॉल m से। लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखेंगे आप? hi। क्या लिखेंगे? hi। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे? ho। ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। देखिए हाइट किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ऑब्जेक्ट का भी हाइट किस में मेजर? इमेज का हाइट मीटर में मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट भी मीटर में मेजर करेंगे। मीटर को मीटर से डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। मतलब यम जो होगा वो यूनिट लेस होगा, ठीक है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होता है।
ठीक है ना, लिख देंगे यहां पर लिख सकते हैं आप स्टार लगा के, लीनियर मैग्निफिकेशन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। लीनियर मैग्निफिकेशन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए हाइट को हाइट से डिवाइड करेगा, कोई यूनिट मिलेगा? हाइट मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए, सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर ना। ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 3/2 आ सकता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिएगा, तो इतना हो गया ना। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि हमारा इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है कि नहीं है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपली निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को? स्मॉल m से। क्या होता है ये? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्वांटिटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। वीडियो पॉज करिए और इसको उतार लीजिए, आप लोग ना नोट कर लीजिए। ठीक है ना, हो गया ना। अब देखिए हम इसको इरेज करते हैं और आगे हम बताते हैं। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन था m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों के केस में बता रहे हैं हम, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, फार्मूला यही लगेगा। अब बताइए ये m क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन है। यहां पर हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है, अगर मान लीजिए ऊपर वाली क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं 5, नीचे वाली क्वांटिटी क्या आ जाती है, मान लीजिए 2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2.5। ठीक है ना, ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, मतलब इमेज का हाइट कितना हो गया? मान लीजिए 5 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, इमेज है, और आपने ऑब्जेक्ट कितना रखा था? 2 मीटर। मतलब 2 मीटर का ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रखा था ना। 2 मीटर का ऑब्जेक्ट आपने, 2 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रखा था, और उसका इमेज वो कितने मीटर का बना रहा है? 5 मीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? इमेज का हाइट था 5 मीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट था 2 मीटर, 5 को 2 से डिवाइड कर दिए 2.5, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया? 2.5। मतलब इमेज जो है वो 2.5 टाइम्स क्या है? बड़ा है, 2.5 गुना क्या है? बड़ा है। वैसे ही देखिए ऑब्जेक्ट 2 ही मीटर लंबा था और इमेज क्या है? 5 मीटर लंबा है, तो इमेज के हाइट को आप ऑब्जेक्ट से हाइट डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2.5। इमेज क्या है? 2.5, मतलब 2.5 गुना क्या है? बड़ा है। इमेज हमारा बड़ा बना है, मैग्नीफाइड बना है ना, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो m आ गया 2.5, मतलब m की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 1। हो गई कि नहीं हो गई? 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो जब भी m जो होगा 1 से बड़ा होगा तो इमेज हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। अभी दूसरा केस हम बताएंगे। सपोज करिए कि ऊपर वाला छोटा हो जाए, क्या हो जाए? हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाए? छोटा हो जाए। सपोज करिए कि ये 1 आ गया, या मान लीजिए 4 आ गया, क्या आ गया? और अपने ऑब्जेक्ट क्या रखा था? 8 रखा था ना। 8 मीटर लंबा अपने ऑब्जेक्ट रखा था, नीचे है ना ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज कितना लंबा बन रहा है? 4 ही मीटर बन रहा है, छोटा बन रहा है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 0.5। देखिए आज 1 से छोटा है कि नहीं है ये? 0.5, 1 के बराबर भी नहीं है। यम की वैल्यू क्या हो गई? 0.5, मतलब यम जो हो गया लेस देन 1 से छोटा है कि नहीं? इस केस में इमेज क्या बनेगा? छोटा बनेगा। देख भी लीजिए आप, 8 मीटर लंबा आपने ऑब्जेक्ट रखा था और 4 ही मीटर उसका इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है ना। तो यम की वैल्यू छोटी आएगी कि नहीं आएगी? 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो 0.5 आएगी, मतलब यम की वैल्यू 1 से क्या है? छोटी है। 0.5 1 से छोटा होता है, मतलब इमेज जो होगा वो छोटा होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा बनेगा। अब सपोज करिए तीसरा केस हम बता रहे हैं कि आपने क्या किया है? ऑब्जेक्ट को रखा है 2 मीटर और इमेज भी बन रहा है 2 मीटर ना। 2 मीटर लंबा आपने ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी बन रहा है 2 मीटर लंबा, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, मतलब यम की वैल्यू 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब यम की वैल्यू क्या आ जाएगी?
1, इसका मतलब इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है दोनों क्या है, बराबर है। तो जब m इक्वल टू 1 होगा तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा, ठीक है ना। m की वैल्यू छोटी होगी 1 से तो इमेज छोटा होगा, और m की वैल्यू बड़ी होगी तो इमेज बड़ा होगा। अब इसी को हम लिख के हम बताते हैं। देखिए केस 1 यहां पे, या आप इसको स्टार करके भी लिख सकते हैं ना, या केस 1 ही कर दीजिए। केस 1 देखिए, व्हेन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या चीज, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज को जब हाइट ऑफ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बताइए। ये बड़ा है ये छोटा है, अभी समझाया है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये 1 से बड़ा है तो ये भी होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर m इज ग्रेटर देन 1, m क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज हमारा क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है ना। लिखेंगे देयरफॉर द image formed is magnified or enlarged ठीक है ना। हमारा इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, जब हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो, मतलब HI बड़ा हो HO से ना, हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये 1 से बड़ा है तो ये भी 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, m भी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा, मतलब m जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज हमारा बड़ा होगा। दूसरा केस देखिए, केस 2 व्हेन हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज को जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा कि नहीं, आप बताइए। ये छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा है कि नहीं आएगा। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब m जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा, m जो होगा वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब हमारा इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हमारा इमेज का साइज क्या है, छोटा है, क्या है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या ये आपको समझ में आया, इतना नोट करिए। तीसरा केस हम बता रहे हैं, तो देखिए तीसरा केस क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो तो m1 आएगा ना। उस केस में क्या होगा, इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, वो तीसरा केस लिख रहे हैं। देखिए केस 3, व्हेन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों इक्वल हो जाए तब क्या होगा, देन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब पहला हाइट ऑफ इमेज ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब ये 1 है तो ये भी 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसी के बराबर है हम। देयरफॉर m इक्वल टू
1 है ना। इस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, मतलब जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है दोनों क्या है, सेम है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे हैं उतना ही बड़ा क्या बना है, इमेज बना है, ठीक है ना। इसलिए साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। ये तो दोनों के लिए था। अब हम कॉनकेव के लिए भी अलग पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी क्या पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग पहले इतना नोट डाउन करिए, आप लोग इतना नोट डाउन करिए। तो ये हो गया, क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो अब इस वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अब हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कि कॉनकेव मिरर के केस में कैसे लीनियर मैग्निफिकेशन होता है।